तो उसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की गई है। बट सेकंड जुडिशियल पे कमीशन ने अलाउंसेस की बात की गई है। हाउस की साइज, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस भी हैं। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपको पता है 26 नवंबर अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, और उसी बीच अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट फंक्शन हुआ होगा, तो उसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की गई है। और अपने प्रेसिडेंट है, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उन्होंने बात की गई है। तो ये सारी चीज उससे रिलेटेड बात करूंगा मैं आज। तो आपको जल्दी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस देखने को मिल सकती है क्या, नहीं? तो ये सारी चीजें कहाँ पे दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। कमेटी भी बनाई गई थी, बट क्या हुआ, तो ये सारी चीज से रिलेटेड बात करेंगे। और अपने जो सिविल जज को नए अलाउंसेस मिलेंगे, आप बोलोगे सर सैलरी तो बढ़ गई, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी तो मिलने लग गई है। बट सेकंड जुडिशियल पे कमीशन ने अलाउंसेस की बात की गई है। हाउस की साइज, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस भी हैं। पेट्रोल के और अभी 50 लीटर के आसपास मिलता है, 100 लीटर और मिलने लग जाएगा। फोन की रेट फोन का जो अलाउंसेस मिलता है उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। बहुत सारे अलाउंसेस है, वो ऐड हो सकता है। वैसे मैंने उसमें सेपरेट वीडियो बना रखा था, तो इस वीडियो में भी उसकी बात करेंगे। उसकी डेट है, मैं लगा दूंगा, डेट क्या है, 29 नवंबर है शायद। तो सुप्रीम कोर्ट में डेट है, वो अलाउंसेस भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ही बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, काफी अच्छा वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। लॉ स्टूडेंट को तो बिल्कुल देखना चाहिए। तो ये न्यूज पढ़ो, ये लाइव लॉ की न्यूज है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कैन सेलेक्टेड ब्रिलियंट यंगस्टर ऑफ जुडिशरी। इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जो अपने हैं इंडिया के, उन्होंने बोला है जैसे आईपीएस आईएएस सर्विस है, ऐसे जुडिशरी के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए। और आपको पता है अपना आर्टिकल 312 है जो संविधान का, उसमें 42 अमेंडमेंट के बाद आ गया था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज उसमें अपॉइंट होंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, आर्टिकल 42 जो अपना अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट, उसके बाद ये आई थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लेके आ सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे। काउंसिल ऑफ स्टेट है शायद, काउंसिल ऑफ स्टेट चाहे तो अमेंडमेंट करके वो लेके आ सकते हैं। आप बोलोगे सर बहुत सारे लॉ आ जाते हैं, इतने अमेंडमेंट हो जाते हैं, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड कर देती है। बट बात कहाँ आती है, सारे हाईकोर्टों से ही पूछा जाता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट से ही पूछा जाता है। और जो इसमें क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज में अभी कैसे होता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 7 साल का जजमेंट देखा जाता है। और जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाएगी, एक्सपीरियंस मांगेंगे नहीं मांगेंगे, स्टेट क्या चाहती है, हाईकोर्ट क्या चाहता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही पूछा था। तो सारी चीजें उससे कंसल्ट करके सारी चीजें चल रही थी, बट उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बट अपने जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। जैसे आईपीएस होती है, आईएएस होती है, उसकी उसके जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए, जिससे काफी यंग टैलेंटेड यंगस्टर आएंगे। अब जैसे डायरेक्ट आईएएस बन जाता है, वो कलेक्टर बन जाता है। देखो आपको पता है, आईएएस जब बनता है ना, आईएएस जो प्रॉपर आईएएस बनता है, उसको कलेक्टर बनने में भी 4 साल लग जाते हैं, 3 से 4 साल। उनको सबसे पहले एसडीएम अपॉइंट करता है, ऐसे 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर उनको एसडीएम अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे चलते चलते 4 साल लग जाता है। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाएगी, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होंगे डायरेक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में एडीजे भी आता है और डीजे भी आता है, प्रिंसिपल डीजे भी होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो डायरेक्ट क्या अपॉइंट करेंगे, एडीजे बनाएंगे, डीजे बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें चल रही है। मेरे हिसाब से तो लाना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। इससे ये फायदा रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो यंगस्टर है, जिनके इच्छा है जाने की सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, कोई फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाती है, उसमें एज लिमिट कर देते हैं 23 से, मान के चलो मिनिमम एज 23 कर देते हैं। अगर कोई 23 साल का डीजे बन रहा है, तो हाई कोर्ट तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के चांसेस भी है। अभी क्या होता है, जो डायरेक्ट हाई कोर्ट जज बनता है ना, वही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैंने ऐसा एक भी बंदा, मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना, होंगे शायद 1-2 हो, कोई पहले के टाइम पे हुआ हो कि जुडिशियल सर्विस, लोअर जुडिशियल से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। हाई कोर्ट तो पहुंच जाता है, अगर यंग एज के अगर कोई बना है, उनका प्रमोशन टाइमली हो गया, एसीआर रिपोर्ट भी सही थी, तो हाई कोर्ट जज तो बन जाते हैं प्रमोशन से। बट
सुप्रीम कोर्ट जज बना हो कोई जुडिशियल सर्विस से, जैसे फॉर एग्जांपल आरजेएस से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो, या डीजीएस से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो, या हरियाणा जुडिशरी से पहुंचा हो, यूपी जुडिशरी से पहुंचा हो, कहीं से भी साउथ की हो जुडिशरी, उनसे कोई पहुंचा हो सुप्रीम कोर्ट, तो वो बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट एडीजे जो होता है ना, वो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है जल्दी। ऐसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ गई तो इससे डीजे कैडर के डायरेक्ट अपॉइंट होंगे, तो डीजे के बाद हाई कोर्ट जज ही होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो प्रमोशन भी जल्दी हो जाएंगे और सारी चीजें भी हो जाएंगी। और अब बात करते हैं फैसिलिटी की। देखो ये आप रिट पिटिशन पढ़े जो ये चल रही है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो, सुप्रीम ऑनलाइन लिखोगे ऑर्डर मिल जाएगा। रिट पिटिशन नंबर बता देता हूँ, 6432915, ये ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेज है यूनियन ऑफ इंडिया। पिटिशनर अपने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन है और यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो इसमें आप इसका लास्ट पॉइंट पढ़े जो फोटो मैंने लगाई है। देखो ये प्रोसीडिंग इसका पेंशन से रिलेटेड है, अभी इसमें पेंशन से रिलेटेड भी हुई है सारी चीजें। पेंशन से रिलेटेड ये हुई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है शायद 7 या 8 तारीख तक इसका निस्तारण कर दिया जाए, जो उनको एरियर मिल जाए, ये सारी चीजें हुई हैं। बट अपन बात कर रहे हैं अलाउंसेस की। देखो अलाउंसेस की डेट है 29 नवंबर, लास्ट पढ़ लो, तो इसमें अलाउंसेस की बात की गई है। सिविल जज के अलाउंसेस पे हियरिंग है 29 तारीख को, और जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में बोला गया जाता है वही अप्लाई हो जाएगा, और जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन ने सैलरी बताई थी वही एग्जैक्ट अप्लाई हुई है। आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में वीडियो बना रखा है, सैलरी के ऊपर भी, अलाउंसेस के ऊपर भी, कि क्या सेपरेट अलाउंसेस मिलेंगे। अब देखो चाइल्ड केयर अलाउंसेस भी मिलने लग जाएंगे, शायद 10,000 थे 11,000 थे, हर महीने मिलेंगे। पेट्रोल के भी अलाउंसेस 100 लीटर तक कर देने की बात की गई है, कि 100 लीटर तक पेट्रोल कर दिया जाएगा, अभी 50 के आसपास मिलता है। और हाउस जो होता है ना, उसका भी साइज बढ़ा दिया गया है कि इससे इस कैटेगरी के हाउस मिलेंगे। और उसमें सिक्योरिटी की बात कहीं नहीं की गई है शायद मेरे सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में, बट अलाउंसेस की बात की गई है। डोमेस्टिक मतलब जो हेल्पर होता है उसके अलाउंसेस भी मिलेंगे, कई स्टेट है जहाँ डोमेस्टिक हेल्पर नहीं मिलते, तो उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे ऑफिशियली, उसमें सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में दे रखा है। जैसे राजस्थान में नहीं मिलते डोमेस्टिक हेल्पर अलाउंसेस, अभी तक नहीं है। और उसमें ये भी किया है कि पीएचडी जिसने कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, उनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में आई थी अलाउंसेस, तो इसकी हियरिंग 29 तारीख को है। तो इस पे भी जैसे जो अपडेट आएगा 29 तारीख को कोई अपडेट आएगा कि सिविल जज, ये जूनियर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, इसमें जूनियर डिवीजन भी है, सीनियर डिवीजन भी है, डीजे कैडर भी है, सबकी बात कर रहा हूँ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की भी, सिविल जज की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सिविल जज एक ही बात है, कोर्ट अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आरजेएस बन रहा है तो सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट होगा। जैसे एमपी में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी होता है, बट राजस्थान में ऐसी पोस्ट नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, शायद यूपी में भी नहीं है, अगर हो तो मुझे बता देना। राजस्थान में तो नहीं है, तो पहली पोस्टिंग ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिविल जज। अगर कोर्ट सिविल जज का मिलता है तो उसको सिविल जज बोला जाता है, उस सिविल मैटर देख रहे होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर देखता है, बस इतना अंतर है और कोई नहीं है, बेसिक अंतर है। कलेक्टर जब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो सिविल मैटर में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब क्रिमिनल मैटर में। तो बेसिक अगर कोई भी आपसे पूछ ले लॉ स्टूडेंट को, जैसे हम इस कॉलेज में आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, हमसे किसी ने पूछा था तो हमें भी नॉलेज नहीं थी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर आपको पता ना हो। वैसे जो कर लिए पास आउट है उनको पता होगा इसके बारे में। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो जो साइड में आ रहा है आपके, नितिन मीना 5935 इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो। काफी सिविल जज की अपडेट वहां पे भी देता हूँ मैं, सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे। एक छोटी सी रील डाली थी, सिविल जज के घर के गन्ने उगा रखे थे, तो छोटी सी रील थी, उसमें 60K व्यू आ गए, तो अच्छी बात है। और किसी शायद एक लॉ सोसाइटी है, मतलब इंस्टाग्राम पे कोई, उन्होंने मेरा वीडियो भी अपलोड किया है खुद ने, मतलब कंटेंट मेरा जो मैंने डाला है ना, वॉइस ओवर हो रखा है, वो मेरा ही वीडियो है, तो उन्होंने भी अपलोड किया अपने मतलब इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मतलब टैग किया था मेरे को, तो इसलिए मुझे पता चल गया। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, काफी चीजें इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे वीडियो आप मानोगे नहीं काफी लोग देखते हैं, और जो जुडिशरी में काफी हायर पोस्ट पे है वो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो इसलिए मैं काफी ऐसी चीजें हैं जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता, बट काफी चीजें हैं जो मैं दिखा देता हूँ, जो परमिशन मिल जाती है दिखाने की सिविल जज की लाइफस्टाइल से, तो वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, टाइमली आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसे लॉ की वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस की हो,
अभी लीगल रिसर्चर की वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान हाईकोर्ट में, आप लोग फॉर्म फिल कर दो, मैंने कल वीडियो अपलोड किया है। फ्रेशर की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 33 है, जो एलिजिबल फिल कर दे। सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, 50,000। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर वो अपने ही बंदे को लेते हैं उनके, तो ऐसा सोच के अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं कहा जा सकता। एक कमेंट जैसे बाहर के बच्चे कमेंट करते हैं कि सर राजस्थान में, राजस्थान जुडिशरी में राजस्थान वालों को ही लेते हैं क्या? अगर ऐसे सोचोगे तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। आप तो फॉर्म फिल करो, अपना काम करो। डायरेक्ट इंटरव्यू की पोस्ट है लीगल रिसर्चर की, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले लो यार। कल को आप आरजेएस बन जाओ, हाईकोर्ट में जाना है इंटरव्यू, आरजेएस का भी इंटरव्यू होता है, एक बार इंटरव्यू दिया लीगल रिसर्चर का, ये सोच के चल जाओ कि लीगल रिसर्चर का इंटरव्यू दे देता हूँ, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मिलेगा। एक झिझक लिख लेगी आपको कि ऑनरेबल जज के सामने कैसे बात करते हैं, झिझक तो रहती है, हर किसी को रहती है, हम चल जाएंगे तो हमें भी रहेगी। तो ये मत सोचा करो, पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में।